आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, ये विराम है इस पर्टिकुलर इवेंट का। लेकिन 2 तारीख तक अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर यकीन मानिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। हम रेल रोकेंगे, रास्ता रोकेंगे, जेल भरो करेंगे। यहाँ से आईबी एलआईबी की जो रिपोर्ट जाती है वो भी बहुत पॉजिटिव गई है। यहाँ गृह मंत्रालय से एक डीएसपी आए थे, उन्होंने पूरा जायजा लेने के बाद मेरे से बात की और उनका रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को बहुत पॉजिटिव है कि बहुत जल्दी हमें शुभ समाचार मिलेगा। अगर हमें 15-20 दिन के अंदर संसद के चलते समय अगर हमें समाचार नहीं मिला तो हमारे 2 प्रस्ताव हम यहाँ मंजूर करते हैं आपके सामने। पहला प्रस्ताव, पूरे भारतवर्ष में रेल रोको आंदोलन होगा, इसके लिए हम इसके साथ हम आंदोलन सत्ता रखेंगे। अभी हमें इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना है। माननीय गवर्नर साहब का भाषण होगा और 4-5 मिनट हमारे पास समय बचा हुआ है। 2-3 एमपी महोदय रास्ते में है, अनिल मोदी साहब भी रास्ते में है, शायद हो सकता है उनकी बात ना सुन पाए। लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरी श्रम मंत्री जी से बात हुई है और मैं आपका काम करवा के रहूंगा। आप जो है आंदोलन को समाप्त कीजिए, अपने लोगों को परेशान मत कीजिए। अभी रास्ते में है, हो सकता है जल्दी आ जाए तो उनकी बात जो है आप सुनेंगे। 2-3 मिनट के लिए हम कंक्लूड करते हैं। सबसे पहली बात हमने आपको बताया कि ये हमारा केवल प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारा EPS 95 पेंशनर्स का महासम्मेलन है, ये हमारा अधिवेशन है। इसमें कुछ हमने रेजोल्यूशन भी पास किए हैं। क्या क्या रेजोल्यूशन पास किए हैं, वो सब जो आपकी भावनाएं हैं उसके बारे में माननीय कमांडर साहब को बता दिया गया है। जितने भी हमारे आंदोलन के पर्याय हैं वो सभी हमारे पास में खुले हैं। आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष भी है कि बहुत जल्दी हमें शुभ समाचार मिलेगा। अगर हमें 15-20 दिन के अंदर संसद के चलते समय अगर हमें समाचार नहीं मिला तो हमारे 2 प्रस्ताव हम यहाँ मंजूर करते हैं आपके सामने। पहला प्रस्ताव, पूरे भारतवर्ष में रेल रोको आंदोलन होगा, इसके लिए हम इसके साथ हम आंदोलन सत्ता रखेंगे। 2 दिन में बैठूंगा और 3 दिन से कमांडर साहब सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट चाहिए, हम चाहे कुछ भी हो, हम आपको सुरक्षित रखने का संकल्प देते हैं कमांडर साहब के सामने, आप सबके सामने। जब तक संसद शुरू है तब तक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरफीयर करें और हमारी मांगों को पूरा करवाएं। ये 2 सिंगल जो है भाषण लेते हैं। आप सब लोग इसके लिए तैयार है कि नहीं? हाथ में हम जब तक संसद चलेगी तब तक वो इंतजार करेंगे जिसने श्रम मंत्री जी का सम्मान बना रहे, माननीय वित्त मंत्री जी का सम्मान बना रहे। और इसके बाद में रेल रोको आंदोलन अहिंसक अटल है, इसको जोर से आपके नारा लगा के और हमने आपसे कहा है कमल साहब को इसके लिए अप्रूव हम अप्रूवल के लिए पुटअप करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, माताओं, आज हमारे आंदोलन का आखिरी दिन है। हम आज इतने लोग, बुजुर्ग लोग पूरे देश से चल के यहाँ पर आए हैं। हमने जो रिजोल्यूशन पास किए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संसद के चलते इसी सत्र में हमारा काम पूरा होना चाहिए। 2 अप्रैल तक अगर हमारा काम पूरा नहीं होगा
तो आमरण अनशन होगा और पूरे देश में आंदोलन बड़ा होगा। उसके बाद 2 तारीख तक अगर हमारा काम पूरा नहीं होता है तो रोड रोको होगा, रास्ता रोको होगा, रेल रोको। मंजूर है? मंजूर है? और आज का ये आंदोलन हम इसी नोट पे खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे कि हमारा काम 2 अप्रैल तक होना चाहिए। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आप ये मत सोचना कि आज कुछ नहीं हुआ है। आपका ये जो यहाँ पर आना है, ये युद्ध भूमि में आने से कम नहीं था। और सरकार को इस पर दबाव जरूर पड़ता है। अभी इतने सांसद आए, अभी मुझे वाकचौरे साहब ने बोला कि बाकी सभी सांसद इकट्ठा होंगे और संसद को, ये मुद्दे को संसद में बहुत जोर शोर से लगाएंगे। बीजेपी की सांसद मेधा कुलकर्णी ने भी कहा कि मैं आपके साथ हूं। अनिल बोंडे जी का फोन आया था, आ रहे वो भी हमारे साथ है, वो भी बीजेपी के हैं। सभी पक्षों के लोग हमारे साथ हैं, सांसद हमारे साथ हैं और इसीलिए हमारी जीत निश्चित है। और आप लोग जो यहाँ पर आए, जिस जोश खरोश में आए, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। LIB की जो रिपोर्ट है, यहाँ से LIB की जो रिपोर्ट जाती है वो भी बहुत पॉजिटिव गई है। यहाँ गृह मंत्रालय से एक DSP आए थे, उन्होंने पूरा जायजा लेने के बाद मेरे से बात की और उनका रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को बहुत पॉजिटिव है। सब कुछ पॉजिटिव है, इसलिए हम कुछ नेगेटिव नहीं करना चाहते। आपकी सम्मति है? सम्मति है? हमें मंत्रालय से भी 2 बार फोन आ चुके हैं कि कृपा करके आप इसको ज़्यादा उग्र मत कीजिए। दूसरी बात, फाइनेंस मिनिस्ट्री में 3 बजे उन्होंने हमारी मीटिंग भी रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि काम हो रहा है, इसका मतलब है कि काम में प्रोग्रेस है। काम आपका जल्दी होगा, ये मैं निश्चित बताता हूँ। इसलिए हम उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, ये डिसीजन हुआ है। आपकी सम्मति चाहिए? ठीक है, सम्मति है, मंजूर है? और अभी हम लोग यहाँ से जाने के बाद आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने बुलाया है और ये मीटिंग का आयोजन छत्रपति शाहू महाराज जो कोल्हापुर के सांसद हैं उन्होंने किया है। तो इसीलिए उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जो सांसद कल आज आए हैं उन सभी का, और कुछ तो आ रहे हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं और उनका आभार प्रदर्शित करते हैं। पुलिस प्रशासन ने बहुत दबाव होने के बावजूद, उन पर भी बहुत दबाव था कि इतना बड़ा आंदोलन ना होने दे। देश से लोग आते, कितने लोग आते किसी को मालूम नहीं होता है, हमको भी मालूम नहीं होता है। हम जनरल अपील करते हैं और जो लोग आते हैं तो वो मालूम ना होने के कारण पुलिस प्रशासन पर प्रचंड सरकार का दबाव था। फिर भी उन्होंने हमें अकोमोडेट किया। जंतर मंतर पे सिर्फ 1 दिन के आंदोलन की परमिशन होती है, लेकिन हमें 3 दिन आंदोलन करने दिया। जंतर मंतर पे केवल 200-300 लोगों की भीड़ जमा करने की परमिशन होती है, लेकिन हमारे हजारों की संख्या के भीड़ को उन्होंने यहाँ पर एडमिट किया, परवानगी दी, परमिशन दी। इसके लिए उनके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और आप जो लोग आए, इतने दूर से आए, इतने कष्ट झेले, आपको मैं सादर नमन करता हूँ, आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। अब हम 2 नारे देंगे और इस आंदोलन को यहीं पे समाप्त करेंगे। 2 नारे हम सब एक है, पूरी जोर से ताकत से बोलना। हम सब, हम
बोलो साफ। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, ये विराम है इस पर्टिकुलर इवेंट का। लेकिन 2 तारीख तक अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर यकीन मानिए फिर जो होगा देखा जाएगा। हम रेल रोकेंगे, रास्ता रोकेंगे, जेल भरो करेंगे। निवेदन उसकी प्रति जो है इसमें व्हाट्सएप पर डाल दी जाएगी, जो प्रधानमंत्री निवेदन दिया जा रहा है। और जो निवेदन प्रधानमंत्री को आज दिया जाएगा उसकी कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी आप सबको देखने के लिए। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद। सभी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, सामान वगैरह बराबर ले, गोलियां ले और सुरक्षित जाएं। धन्यवाद। राजीव जी